नहीं अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सीमा कैसे छोड़ के जा सकती है? हमें ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? सीमा मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? मत रो मेरे बच्चे, हौसला रखो, खुदा को यही मंजूर था। सीमा आ जाओ। असफन, बीजान मान तो जाएंगी ना? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। घबरा मत। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? हमने शादी कर ली है। ये तुम क्या कह रहे हो असमान? मैं खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या शादी गुड्डे गुड़ी का खेल होता है जो जिससे भी चाहो शादी कर लो? अभी मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता और सीमा के बगैर भी नहीं रह सकता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। असमान, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लिटरली हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं। आप प्लीज़ मेरी बात मान लें। अब मैं क्या कर सकती हूँ? बच्चे वालिदैन को उस जगह ला खड़ा करते हैं कि वालिदैन को ही उनकी जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। मेरा तुम दोनों के सिवा कोई भी नहीं। खुश रहो मेरे बच्चों। इधर आओ बहू। जी बीजान। मेरे पास बैठो। जी। आई लव यू अम्मा, मुझे पता था आप मान जाएंगे। सुना, मैयत को ज्यादा देर घर नहीं रखते। मुबारक को बेटी हुई है। डॉक्टर, सीमा कैसे है? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। शी इज़ नो मोर। सीमा मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? अम्मी, सीमा कैसे जा सकती है अम्मी? मुझे सीमा छोड़ के चली गई। अम्मी ये क्या हो गया अम्मी? अम्मी सीमा चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है? हौसला रखो, खुदा को यही मंजूर था। ये आपकी बेटी। इस बच्ची को मेरे नजरों के सामने से ले जाओ। ये कातिल है मेरी बीवी की, सब्ज कदम है ये। ये क्या कह रहे हो असफल? माना तुम सदमे में हो, ये सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है। खा गई मेरी बीवी को। ये सीमा की निशानी है असफल। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरी कुछ नहीं लगती मेरी। डॉक्टर, आप इसे मुझे दें। ये आज से ये मेरी बेटी है, इसे मैं पालूंगी। हैना जान, आप मुझे बाहर लेके जाती हैं? हाँ, मैं ही लेके जाती हूँ। वहाँ पे तो सारी चीज ब्लैक होती हैं। फ्लावर भी ब्लैक होते हैं, ग्रास भी ब्लैक होती है, पैर भी ब्लैक होता है, और सारी दुनिया ब्लैक होती है। हैना जान, बेटा, ये जो हमारी दुनिया है ना, ये 2 कलर से मिलकर बनी है, ब्लैक एंड वाइट। क्योंकि ब्लैक कलर इतना सॉलिड होता है कि वो इस दुनिया के सारे कलर्स को अपने अंदर छुपा लेता है। और आपको पता है, यही वाइट कलर और ब्लैक कलर मिलकर आपको आपकी मंजिल के बहुत करीब लेके जाएंगे। ठीक है हैना जान, आप तो मेरे साथ ही हैं ना?
हाँ बाबा, मैं हूँ ना आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम मिस मीर। रिपोर्ट्स आ गई? जी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आई एम सॉरी टू से कि अनुषे मीर को रेटिना डिटैचमेंट डायग्नोज हुआ है। मेरा मतलब है वो बिनाई से महरूम है। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? इतनी बड़ी आजमाइश। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा? क्या इसका कोई इलाज नहीं? आप हिम्मत मत हारें, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इसका भी कोई ना कोई इलाज निकल आएगा। लेकिन डॉक्टर, अब मैं कैसे? इसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मिस मीर। ऐसे बच्चों का लाइफ सर्कल रुकता नहीं है। लेकिन हम इनके सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? उनके लिए गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वो पढ़ाई भी करते हैं, अच्छा, स्किल भी सीखते हैं और माशरे के लिए अच्छे सिटीजन भी साबित होते हैं। आप इसकी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा उभारने की कोशिश कीजिएगा मिस मीर, इसका साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ओके, थैंक यू, बाय। टेक केयर। अम्मा, हम डॉक्टर के पास गए थे। अनुषे, मैंने कहा था इसको मेरे सामने मत लेकर आया करो। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। बाप तो इसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। आप अंदर चलो, खेलो चल के, मैं आती हूँ। उफ़ो अम्मा, हमेशा गुस्सा, हमेशा गुस्सा। पता नहीं आप करना क्या चाहती हैं। बात तो सुन ले। अनुषे दुनिया को देखने से महरूम है और इसका कोई इलाज भी नहीं। एक तो पैदा होते ही माँ को खो गई, उसके बाद अब पता चला है कि नबीना भी है, नजर भी नहीं आता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अम्मा, कभी तो कड़वा बोलना बंद कर दिया करें। कहा भी था इस जिम्मेदारी को वापस कर दूं, मगर नहीं, मेरी कौन सुनता है इस घर में। बस कर दें अम्मा, बहुत सुन ली आपकी। मुझसे ही गलती हो गई, जो आपसे नरमी की उम्मीद कर ली मैंने। रेत के घर सजाए, सुरमई आँखें बहके, अपने रास्ते बनाए, आगे ही आगे बढ़ते हैं साए, कैसे ये नक्श मिटा सब्ज़ कदम। ऐना जान, अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगी दुनिया के रंगों को। ये आपसे किसने कहा? ऐना जान, वो दीजान ऐसा कहती हैं। आप इस दुनिया को जरूर देखोगी और देखोगी अपनी ऐना जान की नजरों से। सब्ज़ कदम
के चलना पड़े तो ठंडियां हो मैं घिर के जी में चलना पड़े तो जलती भड़कती आहें सुलगती आग कैसे बुझाऊं। ऐना जान, बीजान मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? आपको पता है कल सब्जी काटते हुए मेरा हाथ भी कट गया था। जब मैंने ये बात बीजान को बताई तो उन्होंने मुझ पे गुस्सा किया था। ये कब हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तब ऐना जान जब आप बाहर गई हुई थी। ओहो, आ तो गई थी ना मैं। तुम मुझे तो बता देती। कोई मेडिसिन लगाई या नहीं? पता नहीं ये अम्मा भी ना कब समझेंगी। वैसे ऐना जान, बीजान मुझे आगे पढ़ने देंगे? लो, शुरू हो गए महारानी के चोंचले। खर्चे पूरे करो अब इसकी पढ़ाई के। बाप तो इसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। से मेरी बेटी पर बोझ बन गई है। मैं कोशिश करूंगी नोशी, अम्मा को मनाने की। कब से पढ़ रही हो? चलो बाहर चलते हैं। खबरदार कहीं जाने का फैसला किया, पहले बर्तन धो कर जाना। उप्स, वो तो मैं भूल ही गई, वो बर्तन। ओहो, कोई बात नहीं, छोड़ो बर्तनों को, आके कर लेंगे। लेकिन ऐना जान, बीजान नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा ना। और हाँ, अपनी व्हाइट केन साथ ले जाना मत भूलना। जी जी ऐना जान, मुझे पता है वाइट कैन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है आपने मुझे बिल्कुल एक सोल्जर की तरह ट्रेन कर दिया है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तभी तो मैं तुम्हें ट्रेन करती हूँ, ताकि जिंदगी में कभी भी कोई भी लम्हा आए तो मेरी नोशी परेशान ना हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे इर्द गिर्द के अंधेरे ही तुम्हें उम्मीद की नई किरण की तरफ लेकर जाएंगे। अरे नौशी, मेरी चाय लेकर आओ और बर्तन धोकर घर से कदम निकालना। ऐना जान, आप रहने थे, मैं पहले बर्तन ही धो लेती हूँ, चाय भी बना कर लाती हूँ। कोई बात नहीं, हम बाहर फिर कभी चले जाएंगे। इनफैक्ट ना ऐना जान, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। पता है आपको, मुझे कॉफ़ी इतनी अच्छी बनानी आ गई है। क्या मैं आपके लिए बना कर लाऊँ कॉफ़ी? ये तुमने कब सीखी? ऐना जान, मोबाइल एक्सप्लोरिंग के दौरान ना मेरे सामने PFFP के यूट्यूब चैनल आए थे ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि एज अ VI हम कितने अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं। सो मैंने वहाँ से कॉफ़ी और चाय बनानी सीखी। अच्छा, और पता है, मुझे तो मीठा भी बनाना आ गया। मैं आपको कभी ट्राई करवाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू। खैर, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, बहुत मज़े की। ये ले ऐना जान, आपकी नौशे स्पेशल कॉफ़ी। वाओ, जबरदस्त। तुमने कॉफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। लो भाई, अब तुम्हारे कामों में एक और इजाफा हो गया। वो क्या है ना जान? वो ये कि अब खाने के बाद कॉफ़ी तुम बनाया करोगी, वो भी रोज। ऐना जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे पैदा होते ही मामा मुझे छोड़कर चली गई, और बाबा तो मेरी तरफ देखते तक नहीं है। बीजान कहती है ना जान, मैं आप पर बोझ हूँ। मैं फिर क्या करूँगी जब आपकी शादी हो जाएगी, है ना जान? अरे 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 अरे, मेरी क्यूटी पाई रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नोशी, बेटियां बोझ नहीं होती, और आप जैसी
स्किल्ड बेटी वो तो किस्मत वालों को मिलती है। तो आप तो बोझ बिल्कुल भी नहीं हो। ये बात की बात है बेटा, बाद में सोचेंगे। बस अभी इतना यकीन करो, आपकी आना जाना आपको छोड़ के नहीं जाएगी। और अम्मा को ना मैं खुद ही समझा लूंगी। तुम दिल छोटा मत किया करो, ओके? नहीं है ना जान, मैं डिप्रेस नहीं हो रही। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई। अपने ये तमाम रिकॉर्डिंग्स को वाइंड अप करो। और देखो, बातों में तो याद ही नहीं रहा, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई थी। ये लो, दूध पियो। एना जान, ये ग्लास। और मैं लाइट बंद करके जा रही हूँ, सो जाना। ओके एना जान, आप मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा। बीजान कहती हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ती, सो आप मुझे सुबह उठा दीजिएगा जल्दी, ठीक है? अच्छा बाबा, उठा दूंगी। अम्मा मीना पता नहीं अनुषा के दिमाग में क्या क्या डालती रहती है। मुझे इनको समझाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। अम्मा, मैंने आपसे 1000 दफ़ा कहा है, उसके दिमाग में ऐसी बातें डालना बंद कर दें। मैंने उसको लिया था अपनी जिम्मेदारी पे। कहा भी था इस जिम्मेदारी को वापस कर दो या दान कर दो। आए दिन उसको कोई ना कोई बात सुनाती हैं आप, उसको डिसहार्ट करती हैं। जब बाप इसे कबूल नहीं कर रहा तो तुम इसे क्यों ले आई हो? तुम्हें ये अब समझ नहीं आएगी। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तब समझ आएगी तुम्हें। कल को कौन भी इस मुसीबत को पालेगा? देखा जाएगा। क्या तुम्हें नहीं पता? माँ होने में और माँ बनने में बड़ा फर्क होता है अनफाल। मैं बन के दिखाऊंगी। नौशी मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, मगर नहीं। ये देखें अम्मा, मेरे हाथ जुड़े हैं। आइंदा उस पर सख्ती करना छोड़ दें। असफन कम है क्या उस पर सख्ती के लिए, जो कि आप भी आ जाती हैं? कभी उसके बारे में भी तो सोच के देखें, वो आपसे कितना प्यार करती है। अनफाल, मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, तो क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी भी जरूरत है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ